आज का जो वचन है बड़े ध्यान से सुनना है। ऑनलाइन सुनने वालों ने भी, जब आप इस वचन को सुनेंगे, जैसे बहुत सारे मसीह लोग हैं उनके अंदर कुछ बुरे स्वभाव, जैसे छोटी लूमड़ियों की बात हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि छोटी लूमड़ियाँ। फ्राइडे जब मिलाप के तंबू की स्टडी फ्राइडे हुई थी, उससे पहले छोटी लूमड़ियों के बारे में फ्राइडे को प्रचार होता था कि छोटी लूमड़ियाँ कौन कौन सी छोटी लूमड़ियाँ हैं। शायद 24-25 किस्में उनकी उस वक्त लगातार हर फ्राइडे उनके बारे में सीखने को खुदा ने दिया था। तो ये लूमड़ियाँ कैसे अंदर प्रवेश करती हैं, कैसे हमारा स्वभाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या, जेल्स, जहाँ बहुत सारी ऐसी बातें, पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जेल्स, ये क्या नुकसान करती हैं सारी बातें, कैसे एक मसीह के अंदर एंटर होती हैं, कैसे इनसे छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इसके छुटकारे के लिए जागृत नहीं होते तो फिर क्या होता है। ये सारी बातें आज आपने ध्यान से सुननी है। खादम लोग, चुने हुए लोग, गिरे हुए लोग, खड़े हुए लोग, सबके लिए ये बातें हैं, सबकी जागृति के लिए ये बातें हैं। एक दूसरे को भी ये वचन जरूर आगे शेयर करना, बेशक वो संगत में आते हैं या नहीं, दूसरे मसीहों को भी, क्योंकि ये वक्त है अब जगाने का और उन सारी बातों से छुटकारा पाकर बड़े बल के बीच खड़े होने का। तो ध्यान से सबने सुनना है, समझना है, क्यों हमारे अंदर पवित्र आत्मा का मसा रुक जाता है, क्यों पहले की तरह वो मसा काम नहीं कर रहा, कौन सी बात रुकावट बन जाती है, कौन सी बात को निकालेंगे तो मसा फिर से वो बहाल होगा, कौन सी बात कैसे निकल सकती है। ये सारी बातें ही आज समझनी है। आपने किलों को ढाने के लिए पाक कलाम सुना था भी थोड़े समय पहले, इसी नए साल में सुना था। किस किस को याद है? घरों को ढाने के लिए, किलों को ढाने के लिए, शैतान के किलों को ढाने के लिए, किसको याद है? सुना था कि ये वचन हुआ था, किसको याद है कि किलों को कैसे ढाना है, शैतान के घरों को कैसे ढाना है। उसमें एक बात आपने सुनी थी कि दुष्ट आत्माएं जो हैं ये शरीर में काम करती हैं। किसमें? शरीर में। बगैर शरीर के ये काम नहीं करते। पढ़ेंगे गरसेनिया कि उस जवान के बारे में जिसको ये दुष्ट आत्माएं चिंबड़ी हुई थी। लूका की इंजील 8 बाब 31-32 आयत। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੁਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह के आगे विनती की कि हमें अथाह कुंड में ना भेजा जाए। अथाह कुंड वो स्थान है यहाँ दुष्ट आत्माओं को कैद करके रखा हुआ है। हाँ जी। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उन्होंने विनती की कि वो जो सूरों का झुंड चल रहा है हमें उनमें जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। यीशु मसीह ने उन्हें जाने दिया। इसका मतलब वो शरीर। तो आज
एक ईमानदार के जिस्म में दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है, विश्वासी के जीवन में हमें कैसे उसकी पहचान होगी कि ये दुष्ट आत्मा है, कैसे ये पहचान होगी कि ये असली मसा नहीं है, कोई दूसरा मसा है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 12 है। ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट लिखा के गया कि काइन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। और उसे किस कारण घात किया? उसने किस कारण उसको मार दिया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम धर्म के थे, भले काम थे। पहले तो उसको ध्यान से समझना है। काइन के अंदर जब ईर्ष्या, जेल्स, क्रोध की आत्मा, शारीरिकपन की आत्मा ने प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया? काइन के अंदर यहां लिखा कि इसके काम, काइन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम अच्छे थे। हम संसार में देखते हैं कि माँ बाप अक्सर एक गलती करते हैं, बच्चों की तुलना आपस में करते हैं। मान लीजिए एक बिगड़ा होगा, हो सकता है आदम हवा ने भी ये किया हो। काइन के काम बुरे थे तो वो भी कहते होंगे अपने भाई की तरफ देख, देख वो कितना नेक है, देख वो कितना सऊ है, तू अपनी तरफ देख। ऐसे ही आजकल भी माँ बाप करते हैं ना, बड़े की तरफ देख, तू भी कोई समझ जा। तो जिसको बार बार कहा जा रहा, हो सकता उसके अंदर क्या भर जाए? उसके प्रति ईर्ष्या, जेलस आ जाए उसके प्रति कि हमेशा इसकी तारीफ होती रहती है, मेरी हर समय क्या होती है? बुराई। तो वो ईर्ष्या का आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा जो है, उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया। मान लीजिए मैंने बच्चे देखे हैं, नंबर दूसरे बच्चे ज़्यादा ले जाएंगे तब भी उनसे जेलस होती है स्कूलों में कि ये आगे कैसे निकल गया, खेलों में ये कैसे आगे निकल गया, पढ़ाई में ये कैसे मेरे से कैसे आगे निकल गया। एक दूसरे के प्रति जेलस, वो जेलस फिर अंदर इतना घर कर लेती है कि वो घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में भी उसके अंदर उन लोगों के प्रति जेलस तेजी से काम करती जो उससे आगे निकल रहे होते हैं। मसीहों में जेलस काम करती है, दुआ में आगे निकल रहे हों, खुदा की इच्छा पूरी करने में आगे निकल रहे हों। ये कैसे निकल सकता है ना? इसका मतलब जेलस की रूह ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, ईर्ष्या की रूह ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। ईर्ष्या की रूह फिर कैसे उसका नुकसान करती है, ये सारी बातें समझनी है। मुझे याद है जब हम 8वीं क्लास में थे, वो स्कूल 8वीं तक था, तो मॉनिटर जो था क्लास का, जो नालायक बच्चे थे उनकी वो शिकायत लगाता ही रहता था कि ये टेस्ट टूस्ट जो होते थे वो कि ये इसने ये किया, ये वो स्कूल में सख्ताई बहुत थी, मार बहुत पड़ती थी। बच्चे डरते थे कि अगर हमने इसको अभी कुछ कहा स्कूल के टाइम में तो ये अगले दिन शिकायत लगा देगा। वो 8वीं बोर्ड की थी, दूसरी जगह सेंटर बन गया। जो नालायक थे उन्होंने सलाह कर ली कि बस हुण स्कूलों निकल गए हैं, बस इनू रस्ते च घेर के ते कटापा
ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ जेलस, ईर्ष्या कैसे पैदा हो गई? जैसे आज कल भी बच्चों में कैसे पैदा हो जाती है कि कोई हमारे से आगे। जी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मसीह लोग भी जब एक दूसरा कोई आगे निकलता है आत्मिक तौर पर तो जेलस आ जाती है, वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। चाहिए क्या है? ईर्ष्या करने की बजाय, जेलस करने की बजाय अपने जीवन के लिए खुदा की इच्छा को ढूंढना कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। हो सकता है वो अपनी बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ रहा हो, आप अपनी बुलाहट को भूलकर उसको आगे बढ़ते हुआ देखकर ईर्ष्या से बढ़ गए हैं, जेलस से बढ़ गए हैं। तो ईर्ष्या की रूह, जेलस की रूह आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये सारी बातें आज समझनी है। तो लिखा गया कि कायन ने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया, कत्ल कर दिया। हो सकता है उसके अंदर भी ईर्ष्या पहले कहीं ना कहीं से पैदा हुई हो, जब आदम और हवा ने कहा हो कि अपने भाई की तरफ देख। माँ बाप को कभी भी ऐसे कहना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बच्चे के लिए अगर वो कमज़ोर लगता है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बार बार आप उसको नोका टोकी करेंगे तो वो भी जेलस से बढ़ जाएगा। हो सकता है भाई भाइयों में वो फूट जो बचपन की है वो बड़े होकर भी उनके जीवन में काम करें। माँ बाप अच्छी नींव रखेंगे बच्चों के जीवन में। अगर बच्चे को क्लास में किसी बच्चे से जेलस है कि वो अच्छे अंक ले गया है या खेल में अच्छा है, तो उनकी तुलना करके उनको और उनके अंदर जेलस, ईर्ष्या ना भरें, बल्कि अपने बच्चे के लिए क्या करें? दुआ करें और उसको, बच्चे को एक सही गाइडेंस दें कि आप खुदा के लोग हैं, आपको खुदा श्रेष्ठ ही बनाएंगे, उत्तम ही बनाएंगे। आपके जीवन से खुदा की जो योजनाएं क्या होगी? पूरी होगी। तो लिखा गया कि कायन के काम क्या थे? बुरे थे। हाबिल के काम क्या थे? अच्छे थे, भले थे। तो उसने उसको क्या कर दिया? मार दिया। तो इसका मतलब है कि कायन के अंदर ईर्ष्या की आत्मा, जेलस की आत्मा, शरीरपन की आत्मा, क्रोध की आत्मा ने उसको अपने कब्जे में क्या कर लिया? ले लिया। उसको अपने कब्जे में ले लिया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नगर में गए तो उस नगर के लोगों ने कबूल नहीं किया। याकूब और यूहन्ना भी थोड़ा गुस्से में आ गए। क्या गुस्से में आ गए? यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की अंजील 9 बाब 54 और 55 आयत। पंजाबी में आयत पूरी नहीं है, हिंदी और उर्दू में पूरी आयत है। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯੂਹन्ना ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ आकाशों आग बरसे। ना, गांव वालों ने कबूल नहीं किया कि नहीं भी हम नहीं आपको कबूल करते, हमने इधर। तो याकूब ते यूहन्ना ने क्या कहा? फिर आग बहा दिए फिर इस नगर से। हाँ जी 55 भी, हाँ जी 54-55। ਭਾਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। पंजाबी में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने झिड़किया। हिंदी उर्दू के यीशु मसीह ने क्या कहा था ये पढ़ेंगे। हाँ जी। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते कि ये जो बात बोल रहे हो ये केड़ी आत्मा तुहाडे ते काम कर रही है। क्योंकि ये खुदा दी आत्मा नहीं है भी तुम नाश। तो आज आपने ध्यान देना है कि जब आपको क्रोध आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो कौन सी रूह आ गई है? उनको कहा तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है। हाँ जी, कौन सी आत्मा के हो?
हाँ जी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने मनुष्य का के लिए पुत्र आया। लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया है। हालेलुया। हाँ जी, उर्दू में। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसे एलिया ने किया? इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया उर्दू में, जैसे एलिया ने किया। लेकिन यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस किस्म की रूह के हो। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों को हलाक करे, बल्कि इसलिए कि उन्हें बचाए। तो परमेश्वर का पुत्र लोगों को बचाने के लिए आया है, नाश करने के लिए नहीं आया है। तो जब हमारा स्वभाव ईर्ष्या, जेल्स, जिसको हिंदी में डा करके लिखा गया है, या पंजाबी खार खार करके भी लिखा गया पंजाबी से ना, खार खार दूसरे में खार आनी है ना, कुड़त्तन, क्रोध, शारीरिकपन। तो प्रभु की इच्छा, प्रभु अपनी कृपा देते हैं कि इंसान इन सब बुरे स्वभाव से इससे छुटकारा प्राप्त करें। वो कृपा दी जाती है उसको कि वो खुदा के आगे ये दुहाई दें कि उनको इस बात से, कि अगर क्रोध आता है तो खुदा मुझे इस क्रोध से क्या कर दे, आज़ाद कर दे। मेरे अंदर ये जेल्स नहीं आनी चाहिए, दूसरा बढ़ रहा है, जेल्स नहीं आनी चाहिए। जिस बात के लिए तूने मुझे हाथ डाला है उसके लिए तैयार कर, मैं तेरे कामों को जो मेरी बुलाहट है उसके मुताबिक पूरा कर सकूं और अपना इनाम हासिल कर सकूं। हो सकता है किसी को रूहों के लिए दुआ की जिम्मेवारी हो, जिसको दुआ का वरदान होगा वो उसके ऑटोमेटिकली दुआ चली जाएगी। जिसको दुआ का वरदान नहीं है वो उसके मुकाबले में दुआ कर ही नहीं सकता, तो फिर जैस काम आएगी। जो आपको खुदा ने चुना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसी में परफेक्ट बनेंगे। समझ रहे हैं आप? इंजीनियर और डॉक्टर आप आपस में मुकाबला करें, वो अपने खित्ते में मारा, वो अपने खित्ते में मारा, दोनों का कोई मुकाबला है? समझ रहे हैं आप? बुलाहट जो है, जो बुलाया गया है, जिस बुलावे के तहत बुलाया गया है, उसी में उसने मार बनना है, उसी में उसने आगे बढ़ना है। तो प्रभु आपके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, वो कृपा देते हैं कि आपका स्वभाव क्या हो जाए, बदल जाए, आप पूरी तरह से उन बातों से क्या हो जाएं, आजाद हो जाएं। अगर खुदा पतरस के जीवन को बदल सकते हैं, उसके स्वभाव को बदल सकते हैं, तो आपके स्वभाव को भी बदल सकते हैं। बदल सकता है तो खुदा ही बदल सकता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 26 बाब 74-75 आए। पतरस के बारे में लिखा गया कि वो शराब देने लगा और इनकार कर दिया यीशु मसीह के बारे में 3 बार, मुकर गया और दूसरों को भी शराब देने लगा। तद ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਔਰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। क्या करने लगा वो? फिर से हिंदी में पढ़ो।
तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। फिटकारने, श्राप देने उर्दू में, इस पर वो लानत और कसम खाने लगा। लानत, दूसरे लानत देने लगा, है ना। तो पंजाबी में हम सीधा कह सकते हैं कि गाना। वो लानत, श्राप देने लगा और सौ खान लग गया पिया कि मैं इन्हू जानता ही नहीं, यीशु मसीह नूं मैं जानता ही नहीं। हाँ जी, पढ़ो, पूरा पढ़ो। और फौरन मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात फिर याद आई वो बात, कौन सी? मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। फिर उसने क्या किया? हाँ जी, इस पर वह बाहर निकला और टूटे दिल से खूब रोया। टुट्टे दिल ना रो रो के, पंजाबी च लिखिया भुब्बा मार मार के उन्हें की कीती। फिर भुब्बा मारन लगा, उठी उठी भुब्बा मार मार के दुआ की। पर भुब्बा मार के दुआ जब ये कर ली, फिर क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? ये नहीं है कि उसने पश्चाताप कर लिया तो खुदा की इच्छा को ले लिया। फिर पीछे हटे हुओं का सरदार बन गया। कहता मैं तो पिछले काम में चला हूं, मछलियों पकड़ने वाला काम जो छुड़ाया था यीशु मसीह ने कि आ जाओ इनू छड़ दो। मैं तो भाई पहले वाले काम च चलिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ ਉਹ भी, है ना। कई ਅਸੀਂ इस तरह करते हैं, छड़ दिता, खुदा ने वादा करता भी नहीं अज तो बाद आ काम नहीं करना। फिर थोड़े समय बाद, समझ रहे हैं आप, तो पतरस उनका लीडर बन गया, पीछे हटे हुओं का लीडर बन गया। हो सकता है आप भी जब आपको अपना गुनाह याद आए बड़े आंसू बहा बहा के पश्चाताप कर रहे हों, लेकिन थोड़े समय बाद उससे भी कोई बुरा काम फिर कर दें। तो इसका मतलब है कि अगर पतरस को छुड़ाकर खुदा आगे ला सकते हैं तो आपको भी हर बात से छुड़ाकर आगे लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो ईर्ष्या, क्रोध, जेल्स की रूह, शरीरकपन की रूह, जैसे उनको याकूब यूहन्ना को कहा तुसी केड़ी रूह दे जे कि कौन सा आत्मा तुम्हारे के बीच में है, तो इस पूरे नगर का क्या करना चाहते हो? नाश करना चाहते हो। तो ये मसीहों के अंदर कैसे काम करता है? कैसे? यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 18 आयत, हे बालको ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਹਲੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। 2025 साल पहले इन चेलों ने कहा था मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उस वक्त इतने विरोधी थे मसीह विरोधी, तो आज कितने होंगे? पहले अब समझना है कि मसीह विरोधी होते कौन है, मसीह विरोधी कहते किसको है। मसीह का मतलब होता है मसा किया हुआ। क्या होता है मतलब? मसा किया हुआ। तो इसका मतलब मसा किया हुआ विरोधी, जहां मसा किए हुए के विरोध में काम करने वाला,
ये मसा किए हुए लोग ही हैं। अपना मसा कैसे गवा देते हैं, ये सारी बातें आज समझनी है। दूसरा मसा कैसे काम करता है, ये सारी बातें समझनी है। इनको मसीह विरोधी इन चेलों ने कहा, मसा किए हुए विरोधी। जैसे वो सॉन्ग में जब गाया था तो पिछले संडे बताया था कि वो होंगे वाइट कपड़ों में ही होंगे, बाइबल भी उनके हाथ में होगी। तो इसका मतलब असली और नकली की पहचान कितनी होनी चाहिए। कौन गिरे हुए हैं, किनको खुदा ने रद्द कर दिया है अपने काम से, फिर भी कितना समय काम कर सकते हैं वो, ये सारा आज समझना है। तो इनको कहा गया कि फिर से पढ़ो इस आयत को, उर्दू में पढ़ दो। बच्चों, अब आखिरी घड़ी आ पहुंची है। आपने खुद सुन लिया है कि मुखालिफे मसीह आ रहा है। उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालिफे मसीह पैदा हो गए हैं। मुखालिफे मसीह, मसा किए हुए मुखालिफ करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग, ये मसा किए हुए लोग हैं जिनको खुदा ने अपने काम के लिए मसा किया था, लेकिन खुदा के काम के विरोध में कैसे हो गए। 19 है तब पंजाबी हिंदी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ पर साडे नाल दे नहीं सन, क्योंकि ये गैर जातियों के बारे में बात नहीं कर रहे वो, किन के बारे में, मसा किए हुए लोगों के बारे में। हाँ जी पढ़ो। क्योंकि जो साडे नाल दे हुंदे तां साडे नाल ही रहंदे, पर ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਭਈ ਉਹ ਸਭੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। वह निकले तो हम ही में से, निकले कहता हमारे बीच में से ही हैं, उनको उन लोगों ने मसा किया था, पर हम में के थे नहीं, पर हमारे थे नहीं। क्योंकि यदि वह हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं हैं। हाँ जी उर्दू में। ये लोग हम में से निकले तो हैं, लेकिन हकीकत में हम में से नहीं थे। लेकिन क्योंकि अगर वह हम में से होते तो वह हमारे साथ ही रहते, लेकिन हमें छोड़ने से जाहिर हुआ कि सब हम में से नहीं थे। तो कहता कि है तो हम में से ही निकले हैं, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि हमारे साथ के खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले नहीं थे, इसलिए कहता वो छोड़ गए। ये इसलिए निकले हैं कि ज़ाहिर हो जाएं, प्रगट हो जाएं कि जे सच्चाई खराई में नहीं चल सकते, जे खुदा की इच्छा में नहीं चल सकते। क्यों ऐसे हुआ, जे क्यों निकल गए। जब जैसे बताया कि मसीहियों के अंदर भी ईर्ष्या पैदा होती है तो वो दुष्ट आत्माएं शरीर में आकर ही काम करना पसंद करती है। जब ईर्ष्या की रूह ने कब्जे में ले लिया, लालच की रूह ने कब्जे में ले लिया, लालसा की रूह ने कब्जे में ले लिया। मिशनरी बड़ा पैसा फेंकते हैं, जब लालच आ गया खुदा की इच्छा को छोड़ दिया। लालसा किसी बात की पैदा हो गई तो वो रूहों ने जब कब्जे में ले लिया तो फिर खुदा की इच्छा से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अब 20 आयत में उसने कहा है, पढ़ेंगे अब 20 आयत को। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि जब ईर्ष्या, जेलस दूसरे मसीहों से, और जब लालसा, लालच, शारीरिकपन पैदा होता है तो फिर वो खराई में, सच्चाई में खड़े नहीं रहते। लिखा गया 20 आयत में। हाँ जी पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। पहचान उनके अंदर होगी। किनके अंदर? हाँ जी पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो परंतु तुम जो खुदा की इच्छा को पूरा करने वाले हो, परंतु
तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है तुम्हारा अभिषेक किससे हुआ है? पवित्र से हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। इसका मतलब है एक मसा वो है जो पवित्र से आया, एक मसा फिर वो है जो मसीह विरोधी से आ गया, कि मसीह के असल कामों की वो क्या करें? विरोध करें। एक मसा पवित्र से कहता तुम तो पवित्र से मसा किए गए हो, तुम्हारे ऊपर वो मसा है, तो तुम जानते हो, पहचानते हो उन सारी बातों को। तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ी अंदर कैसे आ गई? जब ईशा जैल्स ने कार्य अपने कब्जे में लिया, कुरत्तर ने अपने कब्जे में ले लिया, जब वो लालसा की रूह ने अपने कब्जे में ले लिया। अब देखेंगे साउल को खुदा ने अपने काम के लिए क्या किया था? मसा किया था। मसा किसने किया था? सैमुएल नबी ने। किसने? सैमुएल नबी ने उसको मसा किया था अपने काम के लिए। लेकिन ये 2 साल ही सही काम कर सका। इसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, कत्ल की रूह जब आ गई तो ये खुदा के असली काम से गिर गया। 2 साल खुदा की मर्जी में काम किया, 38 साल ये अपनी मर्जी से राज कर। खुदा ने इसको रद्द कर दिया था 2 साल जब इसने काम कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया? खुदा ने रद्द कर दिया। पहला सैमुएल आप पढ़ सकते हैं 13 बाब में, बाद में पढ़ लें। तो खुदा ने 2 साल के जब इसने काम कर लिया, खिदमत कर ली, तो रद्द कर दिया। उसके बाद भी ये राज कर रहा है, सेवा कर रहा है। हो सकता है आप सेवा कर रहे हो, अभी बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं अभी भी। खुदा ने रद्द भी कर दिया है लेकिन फिर भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनकी सेवा, एक बात याद रखनी है, सेवा से सबसे बड़ा महत्व जो होता है हमारा स्वभाव होता है। कहीं हमारे अंदर दूसरी रूह का कब्जा हो गया, हमारा स्वभाव तो नहीं बिगड़ गया? स्वभाव को महत्व देना है। दूसरी आत्मा को, जहां हम सीधे शब्दों में कह लें कि छोटे से छोटे पाप को भी अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए। ये गिर गया है, खुदा ने इसको रद्द कर दिया है। इसकी जगह दाऊद को क्या कर लिया है? चुन लिया है। लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है। इसके 19 जब इसके अंदर ये खुदा की इच्छा 2 साल काम किया तो उसके बाद ये खुदा की मर्जी से बाहर हो गया। ईर्ष्या, कत्लो, क्रोध की आत्मा जब इसके अंदर आई तो ये खुदा का रूह जो था इससे उठ गया। पाक रूह इससे क्या हो गया? उठ गया। दूसरे रूह ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। 16 बाब उसकी 14-15 है। ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। खुदा दा आत्मा, खुदा दा रूह उससे क्या हो गया? अलग हो गया। फिर से पढ़ दो, उर्दू में पढ़ दो। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई। खुदावंद की रूह साउल से क्या हो गई? जुदा हो गई। और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। खुदावंद की ओर से एक बुरी रूह उसको सताने लगी। और साउल के मुलाजिमों ने उससे कहा, साउल के मुलाजिमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है।
ये कैसे पहचान गए? ये टहलुए थे। इसका मतलब खुदा ने इनके अंदर पहचान रखी थी। जो खुदा की मर्जी से अलग हो जाते हैं, बेशक वो सेवा ही कर रहे हैं, अब वक्त शुरू हो चुका है। खुदा ने आज सुबह का शुरू हो गया वक्त, लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा रूह इनके अंदर काम कर रहा है। टहलुए पहचान गए कि खुदा की ओर से ही एक दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आ गई है। बहुत सारे कहते लो उसको क्या हो गया, वो तो अभी सेवा कर रहा है, वो तो अभी भी भविष्यवाणियां कर रहा है, अगर खुदा उसके साथ नहीं है तो भविष्यवाणी कैसे हो। अब पढ़ेंगे कि ये भविष्यवाणी कर रहा है, साउल के नहीं, खुदा ने इसको रद्द कर दिया था। 19 बाब इसकी 23-24 है। तद ਉਹ ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੋਤ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। इथे पहले हम पढ़कर आए कि खुदा का रूह से क्या हो गया, अड हो गया, लेकिन यहां खुदा का आत्मा उसके ऊपर फिर से आया। क्यों आया ये समझना है, सारी बातें समझनी है। हाँ जी, पढ़ेंगे अब 23-24 है। हाँ जी, फिर से। ਤਦ ਉਹ ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਯੋਦ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਯੋਦ ਵੱਲ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲ ਪਈ, भला शाऊल भी नबियों विच है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? जब शाऊल को मालूम हो चुका था कि दाऊद को उसकी जगह क्या कर दिया है, मसा कर दिया, वो उसको क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। उसको खबर हुई कि दाऊद कहाँ है, रमा में सैमुएल के पास है। उसने अपने हलकारे भेजे कि उसको पकड़ कर मेरे पास ले आओ। वो भी गए, उनके ऊपर मसा आ गया, वो भी भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। जब उसको मालूम होया वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, दूसरे बेटे वो भी जाकर क्या करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। फिर वो आप चला गया, उसके ऊपर भी खुदा का रूह उतरा और वह क्या करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन साथ में ये लिखा है, जब शायद पढ़ेंगे, वहां वह अपने कपड़ों को उतारकर शमूएल के सामने नबूवत करता रहा। नबूवत करते करते वह जमीन पर लेट गया और वहां पूरे दिन और पूरी रात पड़ा रहा। पूरे दिन पूरी रात वो शमूएल के सामने भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन वस्त्र नहीं है, नंगा लिखा गया, नंगा। जिनके जलाली वस्त्र उतर चुके हैं, शैतान भी देखकर हंसता होगा, हे नंगा मनुष्य भविष्यवाणी कर रहा है, इसके अपने वस्त्र तो नहीं है, ये नंगा मनुष्य बीमारों के लिए दुआ कर रहा है, अपने वस्त्र तो उतर चुके हैं। उसको मालूम है, शैतान को मालूम है कि कौन नंगा है, कौन वस्त्रों में है। सीधे लफ्जों में आप कहेंगे कि ये जो खुदा ने समा दिया होता है कि कृपा का युग होता है, कृपा का समा दिया होता है कि अभी भी समझ जाएं। आपके घरों में आजकल बैटरी हैं ना, लाइट आती है, वो चार्ज हो जाते हैं, उनका टाइम होता है कि इतने घंटे ये काम करेंगे। पीछे से फॉल्ट पड़ जाए लाइट में, लेकिन जितना चार्जर है उतना समय वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जितना समय खुदा ने उनको दिया है उन्होंने काम करना ही करना है। वो चार्जिंग हुई है पहले से। ये ना कहो कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तब मालूम पड़ेगा जब चार्ज खत्म हो गया, फिर वो कहेंगे
ना नबियों के द्वारा। साउल क्या कहता? ना नबियों के द्वारा, ना सपनों के द्वारा, ना अरीम तमीम के द्वारा खुदा बात कर रहा है। खुदा ने बात करनी क्या कर दी है? बंद कर दी है। इसका मतलब एक वक्त था उसको सुधरने के लिए मिला। जैसे आज भविष्यवाणी सुनी कि वो सुधर जाए, खुदा का रूह उन्हें सुधारने जा रहा है। समय जो मिला होता है उसमें अगर कोई सुधर गया ठीक है, समय गुजर गया तो फिर वक्त हाथ। कहावत है कि फिर पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत, है ना। वक्त नहीं हमें गंवाना चाहिए। हमें जो वक्त मिला है अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी पाप ने जन्म तो नहीं लिया, किसी बुरी रूह का प्रभाव तो नहीं हमारे अंदर आ गया, हमने ईर्ष्या शुरू की, जल्द शुरू की, कोई किसी आत्मा ने कब्जे में तो नहीं ले लिया, कोई प्रभाव तो नहीं हमारे अंदर। फिर छुटकारा, पतरस को छुटकारा मिल गया तो आपको भी छुटकारा मिलेगा। आपने यही दुआ करनी, प्रभु मुझे इस बात से, बुरे स्वभाव से आज़ाद कर, मेरे चिड़चिड़ेपन से आज़ाद कर, मेरी कुड़तपन से आज़ाद कर, मुझे ईर्ष्या से आज़ाद कर मुझे। तो ये छोटी लोमड़ियां अंदर कैसे आई? कैसे आती हैं? जब वाड़ा के बीच में जो सराख थे, वाड़ के बीच में छोटे छोटे छेद थे, जो छेद बने हुए थे, उनमें से वो क्या हो गई? अंदर आ गई। जब अपने जीवन में आप छोटे छोटे पापों को ध्यान नहीं देते, कहते कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, यहाँ कौन से खादम देख रहे हैं, जहाँ कौन से दूसरे विश्वासी देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल बात है। वो छोटे छोटे पाप जो हैं वो आपके जीवन में एक छेदों का काम करते हैं। फिर वो छोटी लोमड़ियाँ वहाँ से क्या हो जाती हैं? अंदर एंटर कर जाती हैं। आपने गौर करनी, कहीं लोमड़ियों को अपने अंदर तो नहीं पाल रहे। फिर कच्चे अंगूरों को वो खाएंगी, यही लिखा ना। छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो कि वो फूलों और फलों का क्या करती हैं? नुकसान करती है। वो कच्चे अंगूरों को खाएंगी, कच्चे फलों को तोड़ेंगी, नाश करेंगी। इसीलिए आपका जीवन फलदार नहीं होता। लोमड़ियां अंदर है, वो कच्चा, जब आप फिर फल पैदा होने लगता है, फिर वो फल को क्या कर देती हैं? खा जाती हैं, नुकसान कर देती हैं। आप आत्मिक तौर पर उस मसा की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे होते? उन छोटे पापों को पकड़ना है, उन लोमड़ियों को पकड़ना है, बाहर निकालना है अपने अंदर से कि नहीं, आज के बाद ये वचन में मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने सुन लिया है, ये खुदा की इच्छा के विरोध में मैंने ये काम नहीं करना है। अपने कदमों को खुद रोकना है उन मार्गों के ऊपर जाने से कि नहीं, ये हमारे लिए मार्ग नहीं है। संसार के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये मार्ग नहीं है। जल पल्लों के समय भी नूह के द्वारा बहुत सारे लोगों को लट किया गया। हो सकता है नूह के साथ उनके बेटों ने, उसकी पत्नी ने, बेटों की पत्नियों ने भी दूसरों को जाकर अलर्ट किया हो। किश्ती वो साथ ही क्या कर रहे थे? बना रहे थे। हो सकता है उन्होंने भी लट किया हो, लेकिन वो समझे नहीं। लेकिन जुनाह का ऐसा समय था, उस समय के लोग समझे नहीं। जुनाह का समय ऐसा था, बादशाह से लेकर मजदूर तक सब पश्चाताप में आ गए, सब ने तप्पड़ पहन लिए। बादशाह, मजदूर सब खुदा के आगे झुक गए, सब वो खुदा की दया मांगने लगे। 40 दिन के बाद निन्वे खत्म कर दिया जाएगा। ये खुदा का फैसला था। खुदा को अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा। हालेलुया। आप घुटनों पे आ जाएंगे, आप खुदा का अनुग्रह मांगेंगे, खुदा से दया मांगेंगे, खुदा अपने फैसले को वापस लेकर आपके जीवन को क्या कर देंगे? बहाल कर देंगे। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करनी है, आपने अपनी जिंदगी की जांच करनी है। कौन सा छोटे से छोटा पाप मेरे अंदर काम कर रहा है, जिसके द्वारा ये लोमड़ियां मेरे अंदर पल रही हैं और मेरे फल को
खत्म कर रही है, मेरे अंदर वो फल पैदा नहीं होने दे रही, मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही। कौन सी लूमड़ी है मेरे जीवन में काम कर रही? कौन सा रूह है? यीशु ने उनको कहा, तुम कौन सी आत्मा के हो? क्या मैं बचाने वालों में हूं या नाश करने वालों में? तो इसका मतलब है कि साउल खुदा की इच्छा से गिर गया, लेकिन फिर भी 38 साल क्या करता रहा? राज करता रहा। आज ये ना देखें बल्कि खुदा से पहचान का रूह मांगे। कौन से खादम चुने हुए लोग उसकी इच्छा में कौन से गिरे हुए हैं और रद्द किए गए हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि पहचान होनी चाहिए। कौन से उसके टहलुओं के अंदर पहचान आ गई कि साउल के ऊपर अब वो खुदा का रूह नहीं, दूसरा रूह आ गया है। तो आपने अपने अंदर के पाप को जांचना है। कैन को भी कहा गया था, अगर तू भला करे तू क्यों क्रोधित हुआ है? इसका मतलब वो खुश नहीं हुआ, उसके अंदर ये जैल्स आ गई कि उसकी भेंट क्यों कबूल हो गई। दूसरे बढ़ते हैं, कभी भी जैल्स ना करो। वो अपने खित्ते में बढ़ रहे हैं, अपनी बुलाहट के अनुसार बढ़ रहे हैं। आपको आपकी बुलाहट के अनुसार लेखा मांगा जाएगा। आपको खुदा ने कहना, मैंने तो तेरे को ये काम दिया, तू दूसरों के काम की तरफ भी ध्यान देखता रहा, अपनी तरफ तो तूने देखा ही नहीं कभी। तो इसका मतलब है कि आज अपनी अपनी जांच करने का समय है, अपनी अपनी जांच करने का वक्त है कि मेरे से कहां भूल हुई। खुदा ने मेरे को हुक्म दिया हो तो मैं भूल गया हूं, तो प्रभु मुझे याद करा, मुझे याद करा। जैसे आपने विश्वानी वो सुनी थी कि आत्मा को शौकत, पिछले संडे हुई थी, हाँ जी पिछले संडे, के आत्मा को कहीं उल्टा वैरी ना बन जाए। आत्मा ने जो कहा होता है, अगर हम उसके उल्ट कर रहे हैं तो फिर एक दिन वो उल्टा उनका क्या बन जाता है? लिखा गया वो उल्टा उनका क्या बन गया? वैरी बन गया। जो उनके लिए लड़ने वाला था वही उनके साथ लड़ा। तो अपनी जांच करनी है। अगर आप जांच नहीं करते, क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियां 4:12, जब हम पढ़ते हैं ये जो वचन है दो धारी तलवार है, इसने अंदर जाकर अपने आप सारा देख लेना है। आप कहते हैं मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल कहते हैं कि एक्सरे ऐसे है कि अंदर कैमरे चले जाते हैं, अंदर से वो सारा कुछ देखकर बाहर आ जाते हैं। क्या 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 कहा आपने? वो कैमरे इंसान के अंदर भेजे जाते हैं तो अंदर के सारा वो डॉक्टर देख लेते हैं कि नहीं। पाक रूह खुदा का वचन आपका अंदर सारा देखता है, अंदर से जांच करता है अंदर क्या है। बाहरी वस्त्र तो ये नहीं देखा जाएगा कि हाथ में बाइबल है, चिट्टा सूट है ना, अंदर से बदला है या नहीं। आप अगर खुदा के आगे दुहाई देंगे कि खुदा मेरे जीवन को बदल, बस पतरस की और याद रखना है कि खुदा ने अगर उसको बदल दिया, उसको आगे लेकर आ गया, तो आपको भी आगे लेकर आएगा। आप कभी ना सोचें कि नहीं मेरी आदत नहीं छूट सकती। कुछ कहते नहीं मेरा सुभाव नहीं हुण बदल सकता। ये तो हुण शुरू तो ही इदां दा वा, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं अजे ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। शुरू तो भावें इदां दा ही होवे, बचपन तो भावें इदां दा होवे, वो बदलेगा, वो बदल दे सामर्थ्य आ। पर तुसीं कभी मंगया ही नहीं, आपने कभी खुदा से कहा ही नहीं कि मुझे इस बुरी आदत से छुड़ा। आप कहेंगे तो वो करेगा। तो आप अपने लिए दुआ करें, प्रभु मुझे बदल बदल।
मेरी बुरी आदतों से बदल, मेरे बुरे स्वभाव से बदल, मेरी बोलबानी सही हो जाए, बदल दे। पढ़ देंगे। हाँ जी, 4:12। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी क्या है? चोखा है, तीखा है। हाँ जी, और प्राण और आत्मा को, ये अंदर जाएगा, प्राण आत्मा को, और गांठ गांठ और गांठ गांठ को, और गुद्दे गुद्दे को अलग गुद्दे करके गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। फिर आर पार क्या करता है? छेदता है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को भी क्या कर लेता है? जांच लेता है। इसका मतलब हमें अंदर से अपने अंदर बदलाव पैदा करना है। मन के अंदर भावनाएं कैसी हैं, हमारे विचार कैसे हैं। अगर गलत हैं तो खुदा के आगे रखने चाहिए, प्रभु मुझे गलत विचारों से क्या कर? आजाद कर, मुझे बदल दे, पूरी तरह से बदल। तो ये उन चिराकों के जरिए छोटी लोमड़ियां जो एंटर करती हैं, इनको पालना नहीं है, इनको बड़ा नहीं होने देना कि नहीं कोई बात नहीं, इसकी ये तो छोटी मोटी कमियां हैं, वक्त कम है, जलाल का वक्त है, उस जलाली बनने का वक्त है, लोगों के छुटकारे के लिए आगे आने का वक्त है। ढील में आप चलते रहें, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया अपनी तरफ, कमजोरियों की तरफ। लेकिन अब वक्त है कि अपनी तरफ ध्यान देने का। बस अपने लिए ये दुआ करनी है कि मेरे अंदर ये ईर्ष्या कैसे आई, ये जेल्स कैसे आई, ये कड़तन कैसे आई, ये शरीरकपन कैसे आ गया, कहाँ से आया, क्यों आया। फिर प्रभु से कहना कि मुझे क्या कर दे? आज़ाद कर दे। तो आपका खुदा आज़ाद करेगा, इसीलिए आप बुलाए गए हैं। तो फिर बुलाए गए हैं तो अब असली बनकर चमकना है, उन तारों की तरह क्या करना है? चमकना है। धर्मी जन सितारों की तरह क्या होंगे? चमकेंगे। चमक नजर आनी चाहिए, समाधान की रोशनी नजर आनी चाहिए, अच्छे स्वभाव की रोशनी नजर आनी चाहिए, अच्छे विचारों की रोशनी नजर आनी चाहिए, अच्छे बोल बानी की रोशनी नजर आनी चाहिए, वो मिठास नजर आनी चाहिए। ये सब अब आपका खुदा आपके जीवन में बदलेगा। परमेश्वर ही बदल सकता है, कोई और बदल नहीं सकता। तो फिर खुदा के आगे इन सारी बातों को रखना है और बड़े बदलाव को अपने जीवन में लेकर दूसरों के लिए क्या बन जाना है? आदर्श बन जाना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।